सदन में राम जी को ढूंढते सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सदन से आवाज आई, कहाँ हैं हमारे राम जी जिन्हें आपने पीछे बैठा रखा है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसे विधानसभा के भीतर से निकलकर पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में कहा, कहाँ हैं हमारे राम जी जिन्हें आपने पीछे बैठा रखा है। उन्हें कम से कम सामने दूसरी पंक्ति में बैठाना चाहिए। जिन्हें बचपन से देखते आए हैं उन्हें सामने देखकर अभिभूत होता। दोस्तों, अखिलेश यादव द्वारा देश की संसद में राम जी को ढूंढने पर संत कबीर दास की एक प्रसिद्ध भजन की लाइन याद आ गई। इस लाइन के माध्यम से कबीर दास समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर न मंदिर, न मस्जिद, न काबा और न ही कैलाश में रहते हैं, बल्कि वे हर प्राणी की सांस में, विश्वास में और घट घट में रमे हुए हैं। लेकिन सपा मुखिया उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाने के लिए राम के प्रतीक राम जी को सदन में ढूंढते, आवाज लगाते दिखाई दिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से सदन में राम का नाम लिया, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक राजनीतिक संकेत था, ये एक सांकेतिक हमला था और शायद ये रणनीति संदेश भी। सबसे पहले समझते हैं कि यह बयान किस संदर्भ में आया। विधानसभा का सदन में बैठने की व्यवस्था केवल प्रोटोकॉल नहीं होती, यह शक्ति संतुलन का प्रतीक होता है। कोई आगे बैठेगा, कोई कौन पीछे बैठेगा, यह केवल सीट नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान और प्राथमिकता का संकेत है। अखिलेश यादव का हमारे राम जी कहना यह सीधे तौर पर भाजपा की उस राजनीति पर टिप्पणी की जो वर्षों से राम को अपने वैचारिक धुरी बनाकर चलती रही है। राम भारतीय राजनीति में अब सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, राम एक चुनावी नैरेटिव है, राम एक भावनात्मक ऊर्जा है, राम एक वैचारिक ध्रुवीकरण का केंद्र है। और जब अखिलेश यादव कहते हैं कहाँ हैं हमारे राम जी, तो यह दो स्तर पर बात कर रहे होते हैं। एक सदन के भीतर की व्यवस्था पर और दूसरा भाजपा की उस राजनीति पर जो राम के नाम पर सत्ता में आई है। राम का राजनीतिक स्वामित्व, यह सवाल नया नहीं है। क्या राम किसी एक दल की राजनीतिक संपत्ति है? क्या राम को केवल एक विचारधारा के साथ जोड़ा जा सकता है? समाजवादी पार्टी लंबे समय तक मंडल राजनीति की पहचान रही है। उसकी राजनीति सामाजिक न्याय, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर केंद्रित रही है। लेकिन वर्ष 2022 के बाद से अखिलेश यादव की रणनीति में बदलाव दिखा। वे खुले तौर पर मंदिर जाते, भगवान पर सार्वजनिक बयान देते और अब सदन में हमारे राम जी कहते हैं। यह बदलाव यूं ही नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक जमीन का संकेत है। उत्तर प्रदेश में राम केवल आस्था नहीं, ये चुनावी समीकरण है। वे सामाजिक गठबंधन को तोड़ने और जोड़ने की क्षमता रखते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान भाजपा के लिए एक सीधा संदेश था। आप राम की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने राम के आदर्शों को सामने रखा है? राम मर्यादा के प्रतीक हैं, राम न्याय के प्रतीक हैं, राम सबको साथ लेकर चलने की छवि है। तो क्या आज की राजनीति में यह मर्यादा दिखती है? क्या सामाजिक समरसता उतनी ही मजबूत है? क्या राजनीतिक संवाद में शालीनता बची है? अखिलेश यादव का तंज शायद यही था। अगर आप राम की राजनीति करते हैं तो राम को पीछे क्यों बिठा रखा है? सदन में कही गई हर बात कैमरे के लिए भी होती है। आज की राजनीति केवल सदन तक सीमित नहीं रहती है, वह सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और जनसभाओं तक पहुंचती है। हमारे राम जी यह लाइन वायरल होने के लिए बनी थी। यह एक साउंड बाइट थी, यह एक भावनात्मक हुक। राजनीति में अब भाषण नहीं, लाइन चलती है और यह लाइन चल गई। समाजवादी पार्टी की नई रणनीति, समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में केवल जाति समीकरण काफ़ी नहीं है, उन्हें सांस्कृतिक नैरेटिव में भी जगह बनानी होगी। राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा ने सांस्कृतिक बढ़त हासिल की। ऐसे में सपा का राम को साझा विरासत बताना, यह एक संतुलित रणनीति है। अखिलेश यादव अब केवल विकास या सामाजिक न्याय की भाषा नहीं बोलते, वे सांस्कृतिक प्रतीकों को भी अपनी राजनीति में शामिल कर रहे हैं। यह बदलाव 2027 की तैयारी का हिस्सा माना जा सकता है। जनता इस बयान को अलग अलग चश्मों से देख रही है। भाजपा समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग्य मान रहे हैं,
सपा समर्थक इसे वैचारिक जवाब कह रहे हैं। तटस्थ मतदाता इसे प्रतीकात्मक सवाल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, यह बयान ध्यान खींचने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्ष 2027 की ओर बढ़ रही है। हर बयान, हर रणनीति, हर गठबंधन उसी दिशा में एक कदम है। अखिलेश यादव का यह बयान केवल वर्तमान पर टिप्पणी नहीं, यह भविष्य की रणनीति की झलक भी है। यह केवल सीट की बात नहीं थी, यह सम्मान की बात थी, यह प्रतीक की बात थी, यह राजनीति के उस केंद्र की बात थी जहां आस्था और सत्ता मिलती है। अखिलेश यादव ने एक वाक्य में बहस छेड़ दी, क्या राम किसी एक के हैं या वे सबके? आने वाले समय में यही सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। आप सुन रहे थे एक विशेष राजनीतिक विश्लेषण। धन्यवाद।